When the Europeans first came to India, they were shocked. They were shocked because what they saw all around them was totally incomprehensible to them. जब यूरोप से लोग भारत पहली बार आए, बड़े घबरा गए, हंसने लगे, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास जो पाया वो बहुत अलग था। अलग किस चीज से था? जो उनके यहां था उससे बहुत अलग था। धर्म को लेकर उनकी जो भी सोच थी, उनका जो भी विचार था, और जो उन्होंने यहां आके पाया, इट वॉज वर्ल्ड्स अपार्ट। बड़े कंफ्यूज हो गए। आदमी जब कंफ्यूज होता है तो वो अक्सर सामने वाले का मजाक उड़ाना शुरू करता है। यही उन्होंने किया। कई सेंचुरीज बीत गई और धीरे धीरे जब उन्होंने समझना शुरू किया तो उनको उसकी डेप्थ का अंदाजा आया। तो बिफोर आई इवन बिगिन, हमारे एजेंडा के आज के 4 पॉइंट्स क्या होंगे? अगर आपको 2 या 3 मिनट में हिंदुइज्म का बेसिक आइडिया समझाना हो तो वो क्या होगा? नॉर्मली इफ यू आस्क एनी मॉडर्न डे हिंदू, दुनिया में इस वक्त 1 बिलियन हिंदूज हैं, 100 करोड़, थोड़े ज्यादा। एक अभी पैदा हुआ, एक और, बट एनीवे, दुनिया में नहीं क्रिश्चियन तो मुस्लिम भी पैदा हो रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही पैदा हो रहे हैं। हिंदुइज्म इज 3rd लार्जेस्ट। सो तो दुनिया में अगर आपसे ये बोला जाए कि भाई ये जो 100 करोड़ हिंदू हैं, ये आखिर मानते क्या हैं, ये है क्या धर्म, उसको 2 से 3 मिनट में समझाइए, तो ये मुश्किल काम है। मुश्किल काम इसलिए बिकॉज अगर 100 हिंदुओं को भी खड़ा कर दिया जाए और उनसे सवाल पूछ लिया जाए तो आपको 100 अलग अलग जवाब मिलेंगे। दैट इज हिंदुइज्म, डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन, डिफरेंट फॉर एवरी हिंदू हिमसेल्फ और हरसेल्फ। बट अल्टीमेटली क्या इसकी कोई सेंट्रल फिलॉसफी है, वो आज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो वो 2.5 से 3 मिनट में मैं आपको पहले समझाता हूं, फिर हम शुरू करते हैं काम। काफी लंबा हमारा सेशन है आज का। डू यू हैव द एनर्जी टू गो थ्रू इट? पक्का? वो तो अभी थोड़ी देर में ही आपके आभा मंडल, मुखमंडल पर साफ पीड़ा के भाव जो प्रदर्शित होने लगेंगे उससे हमें पता चली जाएगा। बट एनीवे, अब तो फंस गए, आप निकल नहीं सकते। जिस तरह तुम्हारी आत्मा तुम्हारे इस शरीर में फंस चुकी है, मरने पे ही बाहर आएगी, उसी तरह देयर इज अ ब्राह्मण। एक ब्राह्मण होता है, ऑल परवेडिंग एनर्जी, जो सब कुछ है, वहीं से शुरू है, वहीं पे अंत है। वो ना कभी आया, वो ना कभी गया, वो हमेशा से है, वो हमेशा रहेगा। देयर इज एन आत्मन, pieces that come out of that Brahman. This Atman enters Maya, Prakriti. The Brahman is Purush, pure consciousness and energy. Atman comes out of it, enters Maya, Prakriti. And the Atman is surrounded by a physical structure, body. Now the Atman, Atma, reveals itself through consciousness, Chetana. And the Chetana interacts with the body. And the body interacts with the Maya, प्रकृति। 3 तरीकों से, या तो सात्विक गुणों से, या राजसी गुणों से, या तामसिक गुणों से। हर इंटरेक्शन में कर्म जनरेट होता चला जाएगा। अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, अच्छा बोलोगे, पॉजिटिव कर्म जनरेट होगा, नहीं तो नेगेटिव जनरेट होगा। जिस तरह आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, मार्क ज़करबर्ग के सर्वर हर चीज नोट कर लेते हैं आपके बारे में, कहां से आया, कितनी बजे आया, क्या क्लिक किया, क्या टाइप किया, क्या लाइक किया, क्या अनलाइक किया, लाइक करके क्या अनलाइक किया, हर चीज। उसी तरह हर चीज नोट हो रही है कॉस्मिक रजिस्टर्स में। आपका एक एक कर्म नोट हो रहा है और बैलेंस बनता जा रहा है। कई लोगों के चेहरे पे डर के भाव देख के बड़ा मजा आ रहा है। अचानक आज सात्विक हो जाएंगे, लेक्चर खत्म होते होते पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस बनता चला जाता है। जब शरीर की मृत्यु होती है, उस वक्त आत्मन का जो विचार रहता है, उस हिसाब से उसको अगला जन्म मिलता है और जो उसके कर्मों का हिसाब रहता है। 6 कैटेगरीज हैं, एक्वेटिक, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। केवल ह्यूमन के पास फ्री विल और चॉइस है, तो कर्म केवल ह्यूमन लाइफ में ही जनरेट हो सकता है। ये सब हिंदुइज्म के बेसिक थॉट्स। अभी तक ब्रह्मा विष्णु महेश तो आए भी नहीं है। जो लोगों को लगता है कि हिंदुइज्म का मतलब है मंदिर में जाओ पूजा करो, वो तो अभी आया भी नहीं है सामने। दिस इज व्हाट मेक्स हिंदुइज्म दिस सनातन धर्म टाइमलेस, कि जिसको किसी की जरूरत ही नहीं है और कोई कितना भी उसको मार ले वो फिर उठ के खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो एक विचार है। तो ये 3 गुणों के साथ अब आत्मा के पास चॉइस है कि वो क्या करे। तो कर्मों के बैलेंस पे अगला जन्म मिलता है। अब अगर ह्यूमन लाइफ मिली तो आपके पास चॉइस है, अच्छे कर्म करो और अपने कार्मिक बैलेंस को सुधार लो, नहीं तो नीचे जाओगे। नीचे जाओगे तो केवल बुरे कर्म खत्म होते जाएंगे, नए कर्म अर्न नहीं हो सकते क्योंकि चॉइस नहीं है। The soul is not aware of itself. तो हिंदू धर्म मानता है कि an insect is not aware of itself, a cow is not aware of itself. तो उसके कर्म निकर्म होते हैं, अकर्म होते हैं, कि जिसमें कुछ जनरेट नहीं होता है। जब बहुत अच्छे होते हैं तो आप ऊपर चले जाते हैं देव, वहां जाके अच्छे कर्म खत्म होते हैं, फिर से मानव बन जाते हैं और ये साइकिल चलती रहती चलती रहती चलती रहती चलती रहती चलती रहती चलती रहती चलती रहती। बीच बीच में कभी कभी इंसानी जन्म मिलता है। जब इंसानी जन्म मिले और अगर आत्मा के कर्म अच्छे हैं तो एक गुरु मिलेगा जो आपको स्क्रिप्चर्स पढ़ाएगा। स्क्रिप्चर्स 2 तरह के हैं, श्रुति और स्मृति। स्मृति जो याद कर करके आगे बताए गए, पुराण, रामायण, महाभारत, और श्रुति जो सुने गए, डिवाइन रेवलेशन, वेद और उपनिषद। तो वो गुरु आपको ये सब बताएगा, उसकी मदद से आपको ये बल्ब जलेगा कि ये तो साइकिल में फंस गया हूं मैं बहुत बुरी तरह से, मुझे इससे निकलना चाहिए, दैट इज माय डेस्टिनी। फिर आप पूरी ताकत लगाओगे कि मैं साइकिल को कट करके आत्मन को वापस परम आत्मन में मिला के साइकिल को खत्म करूं, विच इज द डेस्टिनी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी आत्मन।
But not everybody will realize it. So what will happen to those Atmans? Endless cycle of life and death and life and death. तो ये क्यों चलेगा? क्योंकि ये संसार है. संसार क्या है? माया. माया क्या है? टेम्पररी मटीरियल रियलिटी विच कंफ्यूजेस. तो आत्मन कंफ्यूज होता रहता है, भटक जाता है. गुरु इसलिए चाहिए, वो भटकने नहीं देता है. नहीं तो आत्मन कंफ्यूज रहता है पूरे टाइम, और वो सत्कर्म छोड़ के राजसी और तामसिक कर्मों में लग के कार्मिक बैलेंस नेगेटिव करता चला जाता है, और वो घूमता रहेगा, फिर कोई मुक्ति ही नहीं है. अब एक और तो ये चल रहा है, दूसरी ओर द यूनिवर्स इटसेल्फ इज गेटिंग क्रिएटेड, नर्चर्ड एंड डिस्ट्रॉयड. ये तो बहुत बड़ा थॉट है. दिस इज वेरी ह्यूज. जो साइंटिस्ट ने 20th सेंचुरी में ढूंढ के निकाला 10,000 साल पहले कि ये ब्रह्मांड बनेगा, बढ़ेगा, कोलैप्स हो जाएगा, फिर बनेगा, बढ़ेगा, कोलैप्स हो जाएगा. इस ब्रह्मांड में जो संसार है, इस ब्रह्मांड में जो संसार है, उसमें सतयुग आएगा, फिर त्रेता युग आएगा, फिर द्वापर युग आएगा, फिर कलयुग. ये चक्रियां चलती रहेंगी. उन चक्रियों के अंदर तुम्हारी साइकिल्स चलती रहेंगी. तो आपको यहां एक ऊपर हो गया परम आत्मन, ब्राह्मण, ऑल परवेडिंग एनर्जी. उसमें से निकले हम आत्मन. हम घुस गए संसार में, माया, प्रकृति. माया हिस्सा है यूनिवर्स के बनने, बढ़ने, बिगड़ने का, और वो साइकिल्स में चल रहा है. सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ये चक्री चल रही है, और ये सिस्टम बना हुआ है. तो ये भगवान कहां से आ गए? ये सब कहां से आ गया? जो परम आत्मन है, ब्राह्मण है, उसको समझा कैसे जाए? इंसान उसको आखिर समझे तो समझे कैसे? उसके 3 तरीके हैं. एक, डायरेक्ट ब्राह्मण को समझो, ऑल परवेडिंग एनर्जी, नो नीड ऑफ एनीथिंग. उसके बाद आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़नी है, ना आपको शिवजी की जरूरत पड़नी है, ना किसी की जरूरत पड़नी है. बच्चा भाई, आपको किसी, ये कॉस्मिक ड्रम कहते हैं इसको, जब यूनिवर्स क्रिएट होता है तो शिवजी बजाते हैं. तो आपको जरूरत नहीं है इसकी. फिर अगर आपने ब्राह्मण को समझ लिया, यू डोंट नीड एनीथिंग आफ्टर दैट. पर वो तो फॉर्मलेस है ना, इसलिए समझना बहुत मुश्किल है. वो सनलाइट की तरह है, दिखता थोड़ी है. कैन यू सी सनलाइट? यू कैन ओनली सी इट्स इफेक्ट. कैन यू सी सनलाइट इटसेल्फ? यू कैन नॉट. दूसरा है, आप एक पानी का घड़ा रख दो, उसमें सूरज की इमेज दिखती है? यस और नो? अगर दूसरा आदमी दूसरा घड़ा रख दे, उसमें सूरज की इमेज दिखेगी? तीसरा आदमी तीसरा रख दे, दिखेगी? चेकोस्लोवाकिया में कोई घड़ा रख दे, वहां भी दिखेगी? दिखेगी ना. बादल नहीं होने चाहिए. तो कितने भी घड़े रख दो, उसमें तो सूरज की इमेज बनती है. सूरज तो एक ही है. तो वो ब्राह्मण एक ही है, लेकिन उसकी जितनी इमेजेस चाहे दिल में बनाई जा सकती हैं. अंतर्यामी भगवान, या सिर्फ अंतर्यामी. दूसरा तरीका, आप उसको दिल में पहचानो, कोई जरूरत नहीं है. 2 तरीके समझ में आ गए? और मुश्किल है ना. दिल में तो मैकडॉनल्ड्स बसा हुआ है, पेप्सी बसा हुआ है, बॉयफ्रेंड बसा हुआ है, गर्लफ्रेंड बसी हुई है, स्मार्टफोन बसे हैं. तो अंतर्यामी कहां से बसेगा बेचारा? धक्के मार मार के घुसना पड़ेगा उसको अंदर के. हट ए हट ए हट, मैं अंतर्यामी हूं, मुझे आने दे, ए हट. तो अंतर्यामी बोलता है इतनी फाइट मेरे को नहीं मारनी यार, इसकी इच्छा होगी तो खुद ही बुलाएगा. तो फिर तीसरा रास्ता कोई है क्या? तीसरा रास्ता है, सूरज को देखो. सूरज को दिखता है ना, उसको भगवान का रूप दे दो. जितने भगवान चाहिए बना लो, कोई मनाही नहीं है. हर भगवान एक रोल प्ले करेगा. हिंदुइज्म पूरी फ्रीडम देता है. एक भगवान बनाना है, एक बनाओ. नहीं बनाना है, मत बनाओ. दुनिया का कोई रिलीजन फ्रीडम नहीं देता है. हिंदुइज्म बोलता भगवान का मजाक उड़ा रहा है, उड़ाओ, कोई सजा नहीं है. दुनिया का कोई धर्म ये फ्रीडम नहीं देता, क्योंकि हिंदुइज्म ये जानता है कि वो जो भगवान तुम बना रहे हो, वो तो सिर्फ सूरज है, उसकी रोशनी नहीं. उसकी रोशनी तो ब्राह्मण है, जिसका कोई मजाक उड़ा ही नहीं सकता, वो तो दिखती नहीं है. इट इज ऑल परवेसिव. इसलिए हिंदुइज्म में इतने सारे देवी देवता दिखाई देते हैं. सबका एक निश्चित ऑब्जेक्टिव, एक रोल है. टॉप लेवल पे 6 हैं, उसके बाद नीचे और हैं, उसके बाद हर गांव, हर शहर, हर घर का अपना एक इष्ट देवता है. पूरी फ्रीडम है. आप मन से एक बना लो, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आप एक बहुत बड़ी समस्या का सॉल्यूशन निकाल रहे हो. सनलाइट दिखती नहीं है, दिल में अंतर्यामी जगह नहीं है, तो भगवान को सामने बिठाना पड़ेगा ना, और क्या करेंगे? ये 3 तरीकों से रियलिटी को हिंदुइज्म में समझा जाता है. समझ में आ गई बात? ये है पूरा हिंदुइज्म का निचोड़. दुनिया में जब लोग हिंदुइज्म को देखते हैं, तो उनको एक सूंड वाले भगवान दिखते हैं, तो उनको बड़ी हंसी आती है. भगवान सूंड वाला कैसे हो सकता है? क्या मजाक, खूब हंसते हैं लोग. उनको एक गले में सांप लटकाया हुआ आदमी दिखाई देता है, जिसके सिर से पानी निकल रहा है, जिसने कपड़े नहीं पहने. बोलते हैं यार, ये भगवान कैसे हो सकता है? उनको एक आदमी सांप पे लेटा हुआ दिखाई देता है, जिसकी नाभि में से कमल निकल रहा है. बोले ये क्या पागलपन है, ये भगवान है? तो जो सच्चा हिंदू है वो उसको समझाता है कि हाँ, ये भगवान नहीं है, ये तो मेरी कमजोरी है, क्योंकि मैं ब्राह्मण को विजुअलाइज नहीं कर पाता हूं. मेरे दिल में अंतर्यामी के लिए जगह नहीं, इसलिए मैंने ये इमेजरी बनाई है. मैं चाहूं तो इमेजरी को चेंज कर दूं, कोई सजा नहीं है उसकी. मैं चाहूं तो इमेजरी को फॉलो करूं, उसका कोई एक्स्ट्रा इनाम नहीं है, अनलेस मैं दिल से करूंगा. तो ये जो पूरी फिलॉसफी है, इसको हिंदू धर्म कहते हैं. इसके बहुत से रंग हैं, इसके बहुत से लेयर्स ऑफ मीनिंग्स हैं, और ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है. तो इसको समझने के लिए बड़ा खुला दिल होना बहुत आवश्यक है. तब उसमें बहुत नए नए रंग आपको दिखने लगेंगे. सो आर वी रेडी?